आतंकी हमले के बाद देश के लोगों में जो गुस्सा है, लेकिन सबको ये भरोसा है कि आतंक को मुंहतोड़ जवाब तो दिया जाएगा। दिखा देते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता चित्रा की एक रिपोर्ट। स्थिति हाल के दिनों में ऐसी हो गई थी अनुच्छेद 370 हटने के बाद कि हम लोग रात के 1:30 बजे 2 बजे तक आराम से रिपोर्टिंग करते थे। सुरक्षा का कोई डर कोई खतरा यहाँ पर नहीं होता था, लेकिन इस आतंकवादी हमले ने यकीनन चुनौती को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं। वो यहीं पर बने हुए। मैम, आप लोग कहाँ से आई हैं? हम झारखंड रांची। वहाँ से तो पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद डर का माहौल है। हमें तो ज्यादा डर नहीं लगा, लेकिन लोगों में डर का माहौल है। कुछ लोगों ने कश्मीर को डिस्टर्ब करने के लिए ये कदम उठाया है, जो कि बहुत ही गलत है। पर हमें ऐसा डर का कोई आभास नहीं हो रहा है। प्रशासन हमारे साथ है। हम अभी भी अमर चौक में खड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं और हम जाना है पहल आपको जाना है? पक्का। कहाँ से आए हैं? रांची झारखंड। रांची झारखंड से आए हैं। जाएंगे पहलगाम? जाएंगे। वहाँ पर इतना टारगेट किलिंग हुई है, चुन चुन कर। वैसा कोई बात नहीं, एक हुआ लेकिन उसके जार कोई ऐसा बात नहीं, पक्का जाएंगे। पूरी हिम्मत के साथ हैं। बिल्कुल। आप भी जाएंगे? जरूर जाएंगे मैडम। ये हिंदुस्तान का हृदय है, आम हिंदुस्तानी का ये हृदय है कश्मीर। और ये कश्मीर हमला जरूर हुआ है, लेकिन इससे रुकने वाला नहीं है। कश्मीर काफी आगे बढ़ेगा, हिंदुस्तान उसके साथ है। डर नहीं? कुछ डर नहीं है। हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान उसके साथ है। हम कश्मीरी के साथ हैं। कश्मीर हमारा है, हमारा अभिन्न अंग है। आपका अगर डर है या नहीं है? नहीं, डर है। उसके बावजूद भी हम लोग जाएंगे। डर है उसके बावजूद भी जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। और उनको माकूल जवाब जो है सरकार देगी। इधर आइए सर, इधर आइए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलमेट उतारिए। हम सब इनके साथ हैं। इनके साथ? हाँ, इनके साथ, लोगों के साथ, हाँ, पब्लिक के साथ। जी, आप लोग निंदा कर रहे हैं इसकी, जिस तरह बहुत बिल्कुल टारगेट किलिंग की गई है, हिंदुओं की पहचान पूछ कर आग लगाई। शांति में था कश्मीर, उसमें आग लगाने की। हाँ, ये साजिश है। सीधा लग रहा है साजिश है कश्मीर। किन लोगों की? पाकिस्तान के जिसने भी किया है। पता चलेगा, ये कहाँ पता चलेगा? कुत्ता की मौत मारना है। ये पता, इनको तो छोड़ना नहीं चाहिए। आतंकवादियों को नहीं, आतंकवादी की बात नहीं है। जिसने ये घटना किया है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। कश्मीर ये इंसान है, हाँ, और क्या हम हो। मगर दिल रो रहा है, हाँ, ये भाई है हमारा। हम इनका जान देगा कश्मीरी। हम कश्मीरी के लिए जान देंगे। लेकिन चुन चुन कर पूछा गया है, धर्म क्या है, कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो। ये पैसा नहीं होगा, मैं दूंगा अकेला पैसा इनका। मैं दूंगा, इसके घर के लिए जाने के लिए पैसा नहीं, हम देगा। हम कश्मीरी सब जमा करेंगे इनके पैसा। क्या सबक सिखाया जा रहा है? सबक सरकार इसके लिए सोच रही है, जो भी उचित कदम होगा सरकार। गृह मंत्री यहाँ पर है, आपको भरोसा है? हाँ, बिल्कुल सरकार पर पूरी भरोसा है, पूरा भरोसा है। सरकार भरोसा है, मोदी साहब पर 100% भरोसा है कि वो माकूल जवाब देंगे। हम लोग कश्मीर के साथ हैं, हम लोग हिंदुस्तान के साथ हैं। हम लोग पहलगाम में जो घटना हुआ है, मोदी साहब उसका जरूर जाएंगे जल्दी से। हाँ जी, हम पूरे हिंदुस्तान से माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी सरजमीन पे हुआ है। कुछ लोगों के रास यहाँ का अमन नहीं आ रहा है। ये कई बार हुआ है। हम पूरे हिंदुस्तान से इस टाइम गुजारिश कर रहे हैं। हम 90s से ये देख रहे हैं, लेकिन पिछले जब से आर्टिकल 370 उठाए तब से पूरा अमन आया था। लेकिन बदकिस्मती से ये पार वालों को पसंद नहीं आया है। अब हमारी गुजारिश पूरी हिंदुस्तान से है कि आप आइए, इस चीज़ से आप डरिए मत, इस चीज़ से आप कश्मीर को अलग मत कीजिए। ये पार वालों को रास नहीं आ रहा है, उनको अपने वहाँ पे भूखे मर रहे। हमारी इकोनॉमी पे उनको बर्दाश्त, हमारी तरक्की बर्दाश्त नहीं। जो कश्मीर उन्होंने लिया है, उस कश्मीर पे कोई काम नहीं कर रहे। अब हमारी कश्मीर पे उनको नज़र, हमें एक बार उठना है, कश्मीरियों को एक बार उठना है। भले ही मुझे कल मारे, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए हमें आवाज़ उठानी है 90 से। तो ये देख रहे थे आप किस तरीके से कश्मीर की जमीन से ये आवाजें सामने निकल कर आ रही हैं। वो देश के नागरिक जो पर्यटक के तौर पर इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हैं, उनकी हिम्मत को हिला नहीं पाए हैं ये आतंकवादी। वो पूरे जोश में है, कह रहे हैं कश्मीर हमारा है, हम तो जाएंगे, हर जगह जाएंगे। ये आतंकवादी हमें डरा नहीं सकते। और साथ ही साथ कश्मीर के रहने वाले बाशिंदे जो कह रहे हैं कि आतंकवादियों ने जो किया है वो सिर्फ और सिर्फ खासतौर से धर्म के नाम पर जो चुन चुन कर हिंदुओं को टारगेट किल किया है, ये नफरत की आग भड़काने
फैलाने का काम आतंकवादियों की तरफ से किया गया है। इसको लेकर भी कश्मीरी अपनी आवाज बुलंद करते हुए कि नहीं, हमारे नाम पर नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, इस तरीके के नारे इस वक्त कश्मीर में अलग अलग हिस्सों में सुनाई पड़ रहे हैं। कश्मीर, पहलगाम, जहां पर यह खून खराबा हुआ, वहां पर भी लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। पाकिस्तान के विरोध में नारेबाजी हो रही है, आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, भारत के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। और देखिए, ये तस्वीर सामने आ गई है, आतंकवादियों की ये तस्वीर है। 4 आतंकवादी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं और हमले के बाद जो चश्मदीद उन्होंने स्केचेस बनवाए, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो जारी किए गए, वो हूबहू मेल खाते हुए इन आतंकवादियों के चेहरों से जो तस्वीर में नजर आ रहे हैं। आशीष जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक रोमाना 5 अप्रैल के बाद से ही ये इंटेल रिपोर्ट्स थी इंटेलिजेंस की कि उसके बाद से तैयारी चल रही थी कि एक बड़ा आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में कैरी आउट करना है। तो निश्चित तौर पर उसके पहले से ये तस्वीरें जब सामने आई है तो ये अपने आप में सेल्फ एविडेंट है कि पहले से जानकारी थी एजेंसीज़ के पास कि इस तरह का हमला हो सकता है। देर भाई थोड़ी देर पहले जो मैं क्वेश्चन रेस कर रहा था, और मुझे लगता है कि सिक्योरिटी एजेंसीज, टॉप ऑफिशियल्स ज़रूर इस बात का आकलन कर रहे होंगे कि फिर ऐसी चूक कैसे हो गई, और ख़ास करके तब जबकि यूएस वाइस प्रेसिडेंट भारत का दौरा कर रहे हैं कि ये आतंकी आते हैं, इनके बारे में जानकारी है, और उसके बाद ये इस तरह का बड़ा आतंकी हमला चुन कर इस तरह से पर्यटकों को मारने में कामयाब भी हो जाते हैं। तो एक बड़ा चैलेंज है, और आज शाम को सीसीएस की बैठक भी होनी, देखना बड़ा मुझे लगता है। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि सूत्रों ने जो जानकारी दी है कि साहब 7 आतंकवादी, जिनमें से 4 पाकिस्तानी, और यही वो 4 चेहरे नजर आ रहे हैं, जिनमें से 2 के नाम आप बता रहे थे, एक आदिल गोरी, एक आसिफ शेख, और 2 के नाम नीरज ने बताए, सुलेमान बताया जा रहा है, अब्दुल तलहा बताया जा रहा है। तो ये वो चारों पाकिस्तानी, और इसके अलावा इनके वो OGWs, ओवरग्राउंड वर्कर्स, जिनकी संख्या 3 से 4 हो सकती है, जो बताया जा रहा है कि पुलिस की वर्दी में थे, और एक तरीके से उन्होंने जमीन तैयार की इस आतंकवादी हमले की। आशीष जी हाँ, बिल्कुल, इनको पूरी तरह से सपोर्ट किया उन लोगों ने, और रेकी करने में मदद की। ये टेरेन्स ऐसे हैं जहां पर इन्होंने जाकर के पहले रेकी की, और ये तक रेकी में स्थापित किया कि इस हमले को करने के बाद, लोगों को मारने के बाद वो पहाड़ों में कहां और किन घरों में जाकर के छुपेंगे। एक आध होंगे छोटे मोटे जहां पर ये छुप करके बैठे होंगे, और ये टेरेन्स ऐसे हैं जहां पर ढूंढ कर निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मिलिट्री के लिए। हालांकि इंडियन आर्मी ज़रूर इन्हें ढूंढ निकालेगी। तो निश्चित तौर पर ये जो 3 आतंकी थे जिन्होंने इनको एक्टिव सपोर्ट दिया, ये वहाँ के लोकल कश्मीरी रहे होंगे जो TRF के कैडर थे, और उन लोगों ने इनके साथ मिलकर के इस आतंकी वारदात को अंजाम तक। बिल्कुल नीरज, क्योंकि चेहरे सामने आ चुके हैं, और ऐसे में चेहरे सामने आने के बाद अब पहचान और पकड़ कुछ आसान जरूर होगी। नीरज बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूंगा रोमाना कि जो हम लोग बात कर रहे थे कि आसिफ शेख और आसिफ फौजी, हाँ। ये एक नहीं है, ये 2 अलग अलग है रोमाना, दोनों टेररिस्ट जो हैं। ये इनकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। जो आसिफ फौजी है ये बिल्कुल राइट हैंड साइड पे खड़ा हुआ है, जिसमें हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, हाँ। जो हमारे राइट साइड में है ये आसिफ फौजी है। आसिफ शेख इसमें मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसकी तस्वीर भी हमारे सामने आ गई है और हम जल्द उसको दिखाएंगे। मतलब एक सेकंड, ये जो हरे से रंग की टी-शर्ट में बीच में जो आतंकवादी खड़ा हुआ है, इसके बराबर में बिल्कुल जो काले रंग के कपड़ों में खड़ा हुआ है वो, हाँ बताइए, या जो कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हुआ है, बिल्कुल जो ऐसे करके खड़ा हुआ है वो आसिफ फौजी है, जो ऐसे करके खड़ा हुआ है, ये कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हुआ है, जिसकी छोटी सी बियर्ड है, हालांकि दोनों की छोटी बियर्ड है, लेकिन जो इधर राइट हैंड साइड पे बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में खड़ा हुआ है मेरे, तो वो जो है आसिफ फौजी है। आसिफ शेख एक और आतंकी का नाम सामने आया है, जिसमें कि वो हो सकता है कि इनके साथ हो। इन 4 तस्वीर में